नेक्स्ट है सेक्शन लेट्स डिस्कस। अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बेस पर ये एक्सरसाइज है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड अबाउट द आर्ट फॉर्म्स कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। अभी तक आपने जो देखा स्पीकर्स ने बोला है उसी इंफॉर्मेशन से हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। नेम ऑफ द चाइल्ड इज आकांक्षा, स्टेट शी बिलोंग्स टू इज उत्तराखंड, आर्ट फॉर्म इज अपन, और थिंग्स नीडेड उसको कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं इस आर्ट फॉर्म में, राइस पाउडर एंड गेरू। सेकंड इज प्रिया रंजन। प्रिया रंजन किस स्टेट से है, ओडिशा से है, उसके आर्ट फॉर्म का नाम है धोकरा और उसको जो चीज़ें चाहिए बनाने के लिए वो है क्ले, ब्रास, स्क्रैप, वैक्स और फायर। नेक्स्ट इज चित्रा। चित्रा वो केरला से है और उसके यहाँ का जो आर्ट फॉर्म है वो है कोकोनट शेल क्राफ्ट। इसके लिए उसे क्या चीज़ें चाहिए, इसके लिए उसे चाहिए कोकोनट शेल, सैंड पेपर, वुड पॉलिश, ये चीज़ें उसे चाहिए। लास्ट स्टूडेंट है बालमुरली जो आंध्र प्रदेश से है, उसके आर्ट फॉर्म का नाम है कोंडापल्ली। अब कोंडापल्ली क्योंकि वो जिस गांव से आता है उस गांव का नाम कोंडापल्ली है तो ये आर्ट फॉर्म भी कोंडापल्ली है। और उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए, उसके लिए चाहिए सॉफ्ट वुड, मक्कू जो कि इमली के बीज और लकड़ी का बना होगा, इसके अलावा डाइज, कलर्स और इनेमल। नेक्स्ट है लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द डिज़ाइन फॉर एपन आर टेकन फ्रॉम कल्चर एंड नेचर। एपन के लिए जो डिज़ाइन इस्तेमाल किए जाते हैं वो अपने ट्रेडिशन से, कल्चर से इंस्पायर्ड होते हैं और अपने नेचर से इंस्पायर होते हैं। धोकरा मेटल क्राफ्ट इज वेरी ओल्ड बिकॉज इट इज 4000 years old. थर्ड इज ए बेस इज नीडेड फॉर कोकोनट शेल। कोकोनट शेल के लिए एक बेस की जरूरत होती है टू मेक इट स्टेबल। डी इज softwood, makku and colors are used to make कोंडापल्ली टॉयज। कोंडापल्ली टॉयज बनाने के लिए सॉफ्टवुड चाहिए, मक्कू चाहिए और कलर्स चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, व्हाई डज आकांक्षाज फैमिली मेक एपन। आकांक्षा की फैमिली एपन क्यों बनाती है, तो आकांक्षा की फैमिली एपन बनाती है फेस्टिवल्स पर क्योंकि वो उसके कल्चर और ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड हैं। आकांक्षाज फैमिली मेक एपन एज इट इज़ उत्तराखंड फोक आर्ट क्योंकि वो उत्तराखंड की लोक कला है। इट इज़ एन आर्ट मेड ऑन वॉल्स एंड फ्लोर्स कलर्ड विद गेरू। ये दीवारों पर बनाया जाता है, फर्श पर बनाया जाता है जो गेरू से रंगे हुए होते हैं। थर्ड इज इन धोकरा वाई डज वैक्स कम आउट ऑफ द स्मॉल ओपनिंग्स। वैक्स छोटे छोटे छेदों से कैसे बाहर आ जाता है, क्यों बाहर आ जाता है, तो व्हेन हीटेड जब गर्म करते हैं द वैक्स इनसाइड द कास्ट ऑफ क्ले, मिट्टी के ढांचे के अंदर जो मोम होता है, जो वैक्स होता है, मेल्ट्स, ये पिघलने लगता है एंड स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ इट, और उसमें जो स्मॉल ओपनिंग होती हैं उनसे बाहर आने लगता है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन इन टॉयज मेड इन बालमुरलीज विलेज एंड कोकोनट शेल क्राफ्ट इन केरला। केरला और बालमुरली के गांव कोंडापल्ली में जो टॉयज बनते हैं उनमें कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि ये दोनों ही चीज़ें बायोडिग्रेडेबल हैं, तो ये इनकी कॉमनैलिटी है। नेक्स्ट सेक्शन है लेट्स लर्न। प्रियरंजन, चित्रा एंड बालमुरली शेयर हाउ आर्ट वर्क्स ऑफ देयर स्टेट्स आर मेड। प्रियरंजन, चित्रा और बालमुरली ने शेयर किया कि उनके स्टेट की आर्ट कैसे बनाई जाती है। दे यूज सम वर्ड्स टू शो द ऑर्डर ऑफ मेकिंग इट। उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं उस प्रोसेस को आपको समझाने के लिए कि पहले ये किया, सबसे पहले ये किया, उसके बाद ये किया, उसके बाद ये चाहिए, लास्ट में ऐसे हुआ। तो ये जो स्टेप्स हैं ये उस प्रोसेस को आपको समझाने के लिए हैं। अब हमें इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके नीचे जो प्रोसेस दिया गया है कि आप स्कूल के लिए कैसे रेडी होते हो ये कंप्लीट करना है। वर्ड्स हैं टू बिगिन, दैट मीन्स शुरुआत में या सबसे पहले, फर्स्ट सबसे पहले, देन बाद में, आफ्टर दैट उसके बाद, नेक्स्ट उसके बाद, फाइनली सबसे लास्ट में, और एट लास्ट भी सबसे एंड में, सबसे लास्ट में। तो अब हमें ये वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो देखो टू बिगिन और फर्स्ट ये दोनों एक ही जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं, चाहे आप टू बिगिन यूज़ कर लो चाहे आप फर्स्ट यूज़ कर लो। और इसी तरह से फाइनली और एट लास्ट ये दोनों वर्ड्स भी स्टोरी के आपके पैराग्राफ के एंड में यूज़ होंगे। तो फर्स्ट वन इज फर्स्ट आई गेट अप, सबसे पहले मैं उठती हूँ, एंड गो टू टेक अ शावर, और नहाने जाती हूँ। आफ्टर दैट उसके बाद आई वेयर माई स्कूल ड्रेस, मैं स्कूल के लिए रेडी होती हूँ। देन उसके बाद आई ईट माई फूड, मैं खाना खाती हूँ। नेक्स्ट उसके बाद आई वेयर माई शूज़, मैं जूते पहनती हूँ। एंड फाइनली और सबसे बाद में आई पिक अप माई बैग एंड गो आउट ऑफ माई होम, मैं अपना बैग उठाती हूँ और घर के बाहर आती हूँ। नंबर 2 इज
द चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ईच स्पीक अबाउट वन आर्ट फॉर्म फ्रॉम देयर स्टेट। अलग अलग स्टेट से जो बच्चे आए हैं उनमें से हर किसी ने अपनी एक आर्ट फॉर्म के बारे में बताया है जो उनके स्टेट की आर्ट है। व्हेन दे स्पीक, जब वो बताते हैं, दे यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वो लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इस तरह से वो सेंटेंस फॉर्म करते हैं, तो उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं कि ये अभी हो रहा है। इट शोज समथिंग दैट हैपन्स रेगुलरली, ये मेंशन करता है कि ये चीज़ें अक्सर होती हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। विद ही, शी, इट वी यूज एस और ई एस विद द वर्ब टू शो द प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पर ये आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और आपको किस तरह से सेंटेंस बनाना है। अब जैसे प्रोनाउंस दिए गए हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, और ये वर्ब दिए गए हैं, ये पार्ट ऑफ सेंटेंसेस है और यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस हमें दिखाना है। आई नो हाउ टू डांस, मुझे पता है कि डांस कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट है वी। वी के लिए हम यूज कर सकते हैं वी प्रैक्टिस स्पेलिंग्स ऑन फ्राइडे, तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हो वी प्रैक्टिस स्पेलिंग्स ऑन फ्राइडे, ये एक सेंटेंस बन जाएगा। देन नेक्स्ट इज यू। अब देखो आई के साथ में हमें एस और ई एस नहीं लगाना है, वी, यू और दे, इनके साथ भी हमें एस या ई एस नहीं लगाना है। हमें एस या ई एस किसके साथ में लगाना है, ही, शी और इट, इनके साथ में हमें एस या ई एस यूज करना है प्रेजेंट टेंस को दिखाने के लिए। नाउ ही स्पीक वेरी लाउडली, तो सेंटेंस बन गया है ही स्पीक्स वेरी लाउडली, तो इसके साथ एस या ई एस लग गया है। अब आते हैं यू आस्क क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड, तो आस्क, इसमें भी एस या ई एस कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पर आप सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो, इसी तरह से वी के साथ में सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो। देन इट इज शी टेल्स, अब इसमें टेल्स आएगा, शी टेल्स अ स्टोरी एवरी डे, तो ये सेंटेंस बन जाएगा। इट मेक्स ब्यूटिफुल फ्लावर्स, और लास्ट में है दे ड्रॉ पेंटिंग्स इन फ्री पीरियड, तो दे के साथ में एस या ई एस हमने यूज नहीं किया है, यू के साथ में एस या ई एस यूज नहीं होगा, और इसी तरह से वी के साथ में भी नहीं होगा, और आई के साथ में भी नहीं होगा। नाउ कम्स ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट कलाकृतियों का भारत उसी सेक्शन से है। नमस्ते, यू मस्ट बी टायर्ड, आप थके हुए होगे, एंड हंग्री और भूखे होगे, आफ्टर लिसनिंग टू सो मैनी पीपल, इतने सारे लोगों को सुनने के बाद। आई एम सुशील, मैं सुशील हूँ, फ्रॉम जबलपुर इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जबलपुर से। लेट मी टेल यू, मैं आपको बताऊं, अ यूनिक डिश ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट, मेरे जिले की एक खास डिश, इट इज़ कॉल्ड गक्कड़ भरता, इसे गक्कड़ भरता कहते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले, वी मेक गक्कड़, हम गक्कड़ बनाते हैं फ्रॉम व्हीट डो, गेहूं के आटे से। देन वी मेक बॉल्स विद दैट डो, फिर हम उस आटे के छोटे बॉल्स बनाते हैं। एंड रोस्ट देम ऑन हाई हीट, और बहुत तेज आग पर उन्हें भूनते हैं। रोस्ट करना मीनिंग भूनना होता है। टू मेक भरता, भरता बनाने के लिए वी रोस्ट ब्रिंजल्स, ब्रिंजल इज बैंगन, एंड टमेटोज और टमाटर, तो टमाटर और बैंगन को भूनते हैं। देन वी गार्निश द भरता विद चॉप्ड अनियन, फिर हम उस भरते में कटे हुए प्याज डालते हैं, कोरिएंडर धनिया डालते हैं, ग्रीन चिलीज हरी मिर्च डालते हैं, एंड सॉल्ट और नमक डालते हैं। दिस फूड आइटम इज मेड विदाउट फ्राइंग, इस खाने को बनाने के लिए फ्राई नहीं किया जाता है, बिना तेल के यूज किया जाता है। टू ईट इट, इसे खाने के लिए यू सिंपली क्रम्बल द गक्कड़, आप गक्कड़ को तोड़ लेते हो, एंड ड्रिजल इट विद सम भरता, और इसके ऊपर भरता डालते हो, एंड अ स्पून फुल ऑफ घी, और एक चम्मच घी डालते हो। कम टू जबलपुर एंड ट्राई इट, आप जबलपुर आओ और इसे ट्राई करो। अब इस पर हमें ये आंसर्स करने हैं। नेम ऑफ द स्पीकर, स्पीकर का नाम क्या है, सुशील है। द टाउन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर किस जगह से है, जबलपुर से है। द स्टेट ही बिलोंग्स टू, वो किस स्टेट को बिलोंग करता है, मध्य प्रदेश। द नेम ऑफ द फूड आइटम, जिस खाने के बारे में उसने बात की उसका नाम क्या है, वो है गक्कड़ भरता। एंड लास्ट इज वेजिटेबल्स रोस्टेड फॉर भरता, भरता बनाने के लिए कौन से सब्जियों को भूना जाता है, तो वो है ब्रिंजल, टमेटोज, बैगन और टमाटर को। नेक्स्ट है नंबर 2 एक्टिविटी, उसी ट्रांसक्रिप्ट पर बेस है। लिसन टू द डिस्क्रिप्शन अगेन, आप चाहो तो उसे दोबारा से सुन लो, ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ लो, एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन हाउ टू मेक गक्कड़ भरता। अब हमें ये कंप्लीट करना है कि गक्कड़ भरता को कैसे बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप है
सबसे पहले क्या करना है, टू मेक गक्कड़, गक्कड़ बनाने के लिए मेक बॉल्स ऑफ, बॉल बनाने हैं किस चीज़ के, व्हीट डो के, गेहूं के आटे के, एंड रोस्ट देम ऑन हाई हीट, उन्हें हम बहुत तेज आग पर भूनते हैं। सेकेंड स्टेप है भरता किस तरह से बनाना है, टू मेक भरता, रोस्ट ब्रिंजल एंड टमेटोज, टमाटर और बैंगन को भूनते हैं, एंड गार्निश विद, उनको गार्निश करते हैं, उसमें क्या मिलाते हैं, चॉप्ड अनियन, बारीक कटे हुए प्याज, कोरिएंडर, धनिया, ग्रीन चिलीज एंड सॉल्ट। थर्ड स्टेप है टू सर्व, इसे सर्व करने के लिए क्रम्बल द गक्कड़, गक्कड़ को तोड़ लेते हैं, पुट सम भरता ऑन इट, इसके ऊपर भरता रखते हैं, एंड ऐड 1 स्पून ऑफ घी, और इसके ऊपर घी डालते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है लेट्स स्पीक, स्पीकिंग एक्टिविटी है। स्पीक अबाउट अ लोकल आर्ट फॉर्म ऑफ योर रीजन, अपने रीजन की एक लोकल आर्ट फॉर्म के बारे में आपको बात करनी है। इट कैन बी एनी वन आउट ऑफ पेंटिंग, रंगोली, मेटल क्राफ्ट, एम्ब्रॉयडरी, म्यूजिक, डांस और ड्रामा। कोई भी आर्ट फॉर्म हो सकती है, पेंटिंग, रंगोली, मेटल क्राफ्ट जैसे कि धोकरा के बारे में बात हुई है, एम्ब्रॉयडरी, सिलाई कढ़ाई, संगीत, डांस और ड्रामा, थिएटर, आप किसी भी बारे में बात कर सकते हो। आपको इंक्लूड करना है उस आर्ट का नाम क्या है, व्हाट थिंग्स डू दे नीड फॉर इट, इसके लिए क्या चीज़ें चाहिए, हाउ डू दे मेक प्रेजेंटेड, और उसे किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, किस तरह से इसे दिखाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। यू मे यूज़ द वर्ड्स गिवन बिलो व्हेन यू स्पीक, आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। आई नो अबाउट द आर्ट फॉर्म, दे नीड, टू मेक इट, आप जो प्रोसेस एक्सप्लेन करोगे उसमें फर्स्ट, आफ्टर दैट, नेक्स्ट, देन, इस तरह से आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आर्ट फॉर्म एक्सप्लेन की है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ भवई डांस, राजस्थान से। भवई इज़ अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ राजस्थान, भवई राजस्थान का फोक डांस है, लोक नृत्य है, दैट एग्जाम्पलीफाइज द बैलेंस, जो ये बताता है कि बैलेंस क्या होता है। इन दिस आर्ट फॉर्म, इस आर्ट फॉर्म में डांसर्स यूजुअली वुमेन, डांसर्स यूजुअली विमेन, डांसर जो अक्सर औरतें होती हैं, परफॉर्म डांस मूवमेंट्स, वो डांस करती हैं, वाइल बैलेंसिंग मल्टीपल अर्दन और ब्रास पॉट्स ऑन देयर हेड्स, वो डांस मूवमेंट करती हैं अपने सर पर पॉट्स रख करके, चाहे वो मिट्टी के हों या पीतल के हों। सम डांसर्स कैन बैलेंस 8 और 9 पॉट्स एंड कीप डांसिंग, कुछ डांसर्स 8-9 बर्तन अपने सर पर रखती हैं और तब डांस करती हैं। द डांस ऑफन इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग ऑन अ ग्लास शीट, अब इस डांस में क्या होता है कि डांसर एक कांच की शीट पर बैलेंस करता है, और द एजेस ऑफ सोर्ड्स, या फिर तलवार की धार पर बैलेंस करता है। भवई इज डीपली रूटेड इन राजस्थानी कल्चर, भवई राजस्थानी संस्कृति का हिस्सा है, एंड इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड ओकेजन्स, और त्योहारों पर और ख़ास मौक़ों पर इसको प्रस्तुत करते हैं। भवई नॉट ओनली एंटरटेन्स, ये सिर्फ लोगों को एंटरटेन नहीं करती, बट ऑल्सो पेज ट्रिब्यूट टू द हार्ड वर्किंग एंड कलरफुल कल्चर ऑफ राजस्थान, बल्कि ये ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है राजस्थान के परिश्रमी लोगों के लिए और वहाँ के कलरफुल रंग बिरंगे कल्चर के लिए। तो इस तरह से ये राजस्थान का भवई का आर्ट फॉर्म है। आप अपने स्टेट का, अपने सिटी का जो भी यूनिकनेस हो, जो भी आर्ट फॉर्म हो, उस बारे में आप ये प्रेजेंट कर सकते। नेक्स्ट सेक्शन इज लेट्स राइट। यू हर्ड चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, आपने अलग अलग स्टेट के बच्चों को सुना। स्पीक अबाउट देयर आर्ट फॉर्म्स, जो अपनी आर्ट फॉर्म के बारे में बता रहे हैं। डिस्कस इन पेयर्स विच आर्ट फॉर्म यू लाइक द मोस्ट, आप ग्रुप बना करके डिस्कस कर सकते हो, 2 के पेयर बना करके डिस्कस कर सकते हो कि आपको कौन सा आर्ट फॉर्म सबसे अच्छा लगा। नाउ राइट अ पैराग्राफ विद 5 सेंटेंसेज, अब आपको 5 सेंटेंसेज लिखने हैं, ये बताते हुए गिविंग योर रीजंस फॉर लाइकिंग इट, कि ये आपको क्यों अच्छा लगा। सो हियर फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक केरलाज कोकोनट शेल क्राफ्ट द मोस्ट, मुझे केरला का कोकोनट शेल क्राफ्ट सबसे ज़्यादा पसंद है। आई लाइक इट बिकॉज इट मेक्स कोकोनट शेल यूजफुल, क्योंकि इससे हम कोकोनट शेल, जो नारियल का छिलका होता है, उसको यूज़ कर सकते हैं। विच मोस्ट ऑफ द पीपल थ्रो आफ्टर कंज्यूमिंग कोकोनट, जिसे अक्सर कोकोनट खाने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद लोग फेंक देते हैं। इट इज़ बायोडिग्रेडेबल, ये एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करता है, ये बायोडिग्रेड हो जाता है। विच हेल्प्स द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट को हेल्प करता है। एंड टीचेज अस, और हमें ये सिखाता है, टू डील विद द इंक्रीजिंग गार्बेज प्रॉब्लम्स इन मेजर सिटीज़, और हमें सिखाता है कि जो बड़े शहरों में गार्बेज की प्रॉब्लम है, कूड़े की समस्या है, उसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं, उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं। आई लाइक इट, मुझे ये पसंद आया, बिकॉज आई थिंक दैट आई कैन ट्राई मेकिंग सम क्राफ्ट माई सेल्फ एट होम, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मैं अपने घर पर खुद से ट्राई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ।
इट डज़ नॉट नीड मैनी थिंग्स टू मेक क्राफ्ट, इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वी कैन मेक कप्स एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स विद इट, इससे हम अपने लिए कप्स या और कुछ सजावट की चीज़ें बना सकते हैं। तो दिस इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल। आपको जो क्राफ्ट पसंद आया हो उसके बारे में आप यहाँ पर अपने 5 सेंटेंसेस प्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है लेट्स एक्सप्लोर मधुबनी पेंटिंग। इट इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम बिहार, बिहार का आर्ट है मधुबनी पेंटिंग। द आर्टिस्ट यूज नेचुरल कलर्स, इसके लिए जो नेचुरल कलर्स होते हैं, नेचुरल कलर्स जो नेचर से लेकर के बनाए जाते हैं क्या है, जैसे कि येलो कलर बनता है हल्दी से, ग्रीन बनता है लीव्स से, रेड कलर बनता है रेड फ्लावर से, गेरू से, सिंदूर से। अब आप यहाँ पर आप देख रहे हो कि बिहार की मधुबनी आर्ट और उत्तराखंड की आइपन आर्ट दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन दोनों में गेरू का इस्तेमाल होता है। तो यही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमारे कल्चर में अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन उनको इस्तेमाल करने के लिए हमारे रिसोर्सेज भी सेम हैं। ऑरेंज फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों से ऑरेंज कलर आता है, एंड ब्लू फ्रॉम नील और इंडिगो पाउडर, नील से ब्लू कलर आता है। गिवन बिलो इज अ मधुबनी पेंटिंग, एक मधुबनी पेंटिंग यहाँ पर दी गई है, आपको इसे कलर करना है। कलर इट विद नेचुरल कलर्स और एनी अदर कलर, जो कलर आपको अवेलेबल हैं उनसे आप इसे कलर कर सकते हो। सेकेंड इज एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, इसके बारे में भारत हैज़ डाइवर्स लैंग्वेजेस, भारत में बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, क्यूजीन्स अलग तरह के खाने हैं, म्यूज़िक अलग तरह का संगीत है, डांस अलग तरह के डांस हैं, थिएटर हैं, अलग तरह की मूवी और फिल्म्स बनती हैं, हैंडीक्राफ्ट जो कलाकृतियाँ हैं, अलग तरह के स्पोर्ट्स हैं, अलग तरह का लिटरेचर है, किताबें हैं, फेस्टिवल्स हैं, पेंटिंग्स हैं और मूर्तियाँ हैं। इतने तरह की चीज़ें हैं भारत में जो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है, एम्स टू एनहांस इंटरेक्शन एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये इसलिए है कि लोग आपस में बातें करें और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को समझें बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, यूटी एंड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट यूटी पेयरिंग। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इसीलिए है कि अलग अलग स्टेट के लोग, यूटी होता है यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, इस तरह के जो यूनियन टेरिटरीज हैं और जो स्टेट्स हैं, उनके लोग आपस में एक दूसरे से बातें करें और शेयर करें कि उनके यहाँ के क्या आर्ट हैं, क्या कल्चर है, और एक दूसरे को बेटर समझ सकें। दिस इज़ टू सेलिब्रेट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये इसीलिए है ताकि हम जो अपने अलग अलग कल्चर हैं, हमारी जो अलग अलग चीज़ें हैं, और फिर भी हम एक साथ हैं, इस फीलिंग को, इस इमोशन को हम सेलिब्रेट कर सकें। एंड स्ट्रेंथन द इमोशनल बॉन्ड्स बिटवीन द सिटीजन, और जो देश के नागरिक हैं उनके बीच में एक बॉन्ड बने, एक बंधन बने। द विजन इज़ टू इनेबल पीपल, अब इसका मिशन क्या है, इसको किस लिए किया गया है, तो इसका उद्देश्य है कि लोग टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, लोगों के बीच में कॉमन पहचान बने, बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस। यहाँ के अलग अलग चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अपने अनुभवों को एक साथ शेयर करेंगे, तो ही उन्हें पता चलेगा कि उनके बीच में कॉमन क्या है। द प्रोग्राम एम्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग, इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि हम देश को बनाने में, देश के लिए काम करें, बाय हाईलाइटिंग द इंटरकनेक्टेडनेस, ये दिखा करके कि हम एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं, बिटवीन वेरियस कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। हालांकि हमारे कल्चर अलग अलग हैं, हमारे रीति रिवाज अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे से कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो दिस इज़ एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। नेक्स्ट वीडियो में हम द काइट्स पोम स्टार्ट करेंगे।